कि मैं सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। तो अगर हम देखें दर्पण जो सूत्र होता है वो होता है 1/में एफ बराबर 1/में एफ बराबर होता है 1/में यू प्लस 1/में भी। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। एफ जो होता है वो हमारा फोकस दूरी, तो एफ बराबर जो होता है वो होता है फोकस दूरी। तो एफ जो होता है वो हमारा फोकस दूरी होता है। यू जो होता है वो होता है वस्तु की दूरी, तो यू जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है। और भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी, तो भी जो होता है वो होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, तो भी प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी। तो इस तरह से हम एफ जो होता है फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी और भी प्रतिबिंब की दूरी। अब देखेंगे तो अवतल दर्पण में भी का मान कब प्लस में होता है कब माइनस में होता है। तो देखेंगे अवतल दर्पण में सबसे पहले हम देखेंगे एफ का मान प्लस में होता है कि माइनस में। तो अवतल दर्पण में एफ का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, तो फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण के लिए वो माइनस में लेते हैं। फिर देखेंगे यू का मान, तो यू का मान अवतल दर्पण के लिए माइनस में लेते हैं, तो वस्तु की दूरी जो होता है वो भी माइनस में लेते हैं। अब भी जो होता है भी का मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो कब प्लस में लेते हैं कब माइनस में भी लेते हैं। तो अगर हम देखें तो भी का मान जब वास्तविक हो तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान जो होता है वो माइनस में लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान माइनस में लेते हैं। और जब भी का मान काल्पनिक प्रतिबिंब हो, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का मान जो होता है वो प्लस में लेते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब रहेगा तो भी का मान प्लस में, यानी कि अगर भी का मान सवाल लगा रहे हैं प्लस में आया तो प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक होगा, और अगर भी का मान माइनस में आ रहा है तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। तो इस तरह से अगर हम इन चिन्हों को याद रख रहे हैं तो अवतल दर्पण का जो भी सवाल आएगा उसको हम लगा सकते हैं। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में एफ का मान, तो एफ का मान देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, लेकिन उत्तल दर्पण में एफ का मान प्लस में होता है। तो उत्तल दर्पण में जो एफ का मान होता है वो प्लस में होता है, यानी फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है। फिर देखेंगे यू वस्तु की दूरी जो होती है उत्तल दर्पण में वो माइनस में होती है, तो यू का मान जो होता है उत्तल दर्पण के लिए भी माइनस में होता है। फिर देखेंगे भी जो होता है यह होता है हमारा प्लस, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में वो काल्पनिक बनता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक के लिए भी का मान प्लस में लेते हैं, तो भी का मान प्लस में लेते हैं। तो देखेंगे उत्तल दर्पण में एफ का मान प्लस होता है, यू का मान माइनस होता है और भी का मान प्लस होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण में एफ का मान माइनस होता है, यू का मान माइनस होता है, भी का मान प्लस और माइनस दोनों होता है। प्लस कब होता है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, माइनस कब होता है जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो इस तरह से अगर हम इसको याद रख रहे हैं तो अगर हमें अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का सवाल आता है तो इस चिन्ह को अगर हम याद रख रहे हैं तो उसे लगाने में हमें बहुत ही आसानी होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।